चार पांच लड़के आ जाओ राष्ट्रगान के लिए। आ जाओ बेटा, कोई भी आ जाओ, पागल है, बॉय भी आ सकते हैं, एक दो लड़के आ जाओ, एक दो लड़के आ जाओ। शौर्य शक्कर सूबेदार गंगाराम जी चौधरी के 31 से शहीदी दिवस पर मनसा से नेतृत्व के करकमलों से शहीद परिवार शहीद की वीरांगना के माध्यम से रिट्रीट सेरेमनी पुष्पांजलि और पुष्प अर्जित करके आज इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम पर श्रद्धा सुमन अर्पित शहीद स्मारक किए जा रहे हैं। आप सभी की गरिमा उपस्थिति, शहीद की शहादत और वंदन को नमन करने के लिए आप सभी यहाँ पर बता रहे। मैं शहीद परिवार की तरफ से और शहीद दिवस आयोजन कमेटी की तरफ से आप सभी का हृदय की आंतरिक गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही भारत माता की, भारत माता की, मातरम, मातरम, मातरम। एक बार आप सभी से निवेदन है कि श्रद्धांजलि सभा के बाद में राष्ट्रगान का भारत माता की, वंदे वंदे। शहीद गंगाराम अमर रहे, शहीद गंगाराम अमर रहे। आज शहीद गंगाराम जी की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए हमारे बीच में मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, छप्पन रन और दुर्गादास ने गेंद को फिर से धकेला, बहुत अच्छी तरह का शुभारंभ, बन बनाता चौका। जैसे बता चुके हैं, आपसे निवेदन रहेगा मंच से बताएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी युवा कार्यकर्ता युवा साथी बैक साइड में, एक बार पुनः युवा साथियों से निवेदन है, आगे आ जाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 22 अगस्त का दिन हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का दिन होता है। आज ही के दिन हम सभी के आदरणीय और इस वीर बहन डांगनिया के आयोजन में हमारे आदर्श आदरणीय गंगाराम जी चौधरी ने आज ही के दिन मां भारती की रक्षा के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को निर्वाहित करते हुए आज ही के दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस माटी के लिए दिया था।
आपको पता है सोमालिया के अंदर जब शांति युद्ध यहाँ पर चल रहा था, सोमालिया शांति मिशन का हिस्सा होते हुए आपने विदेशी जमीन पर जाकर वहां के विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए अपने सीने के अंदर गोलियां खाकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए तो बहुत ही बड़े गौरव की बात है कि इस माटी से एक ऐसे वीर को पैदा किया है जिन्होंने विदेशी भूमि पर जाकर अपना सर्वोच्च बलिदान मानव माता के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, इन दुनिया को एक मैसेज देने के वास्ते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में हमारे बीच में शहीद परिवार के सदस्य, शहीद की वीरांगना बेबी देवी जी, शहीद के भ्राता मुराराम जी साईं, शहीद पुत्र नराराम जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ हमारे यहाँ के मौजूद ग्रामीण और युवा साथी उपस्थित है। साथ ही साथ शहीद गंगाराम जी के नाम से शहीद गंगाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांडिया के बच्चे जो आने वाले समय में शहीद गंगाराम जी का नाम इस क्षेत्र के अंदर रोशन करेगा, इसमें उम्मीद इन बच्चों से करता हूं। ये बच्चे भी आपके सामने उपस्थित है और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के साथ मैं मनसा से अतिथि से निवेदन करूंगा और हमारे 5 महा रेजिमेंट से और आर्टिलरी से कुछ सेना के अधिकारी और सेना के जवान भी हमारे बीच में उपस्थित है। आप तमाम, हाँ, मैं शहीद वीरांगना बेबी देवी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डीएस शेखावत साहब आपके सामने मंच के सामने मुझसे पे अपना एक सेना का जो जज्बा ताव देते हुए आपके सामने जो उपस्थित है वो आर्टिलरी से है और 59 बटालियन से और जितने भी अपने आसपास के जितने भी शहीद परिवार है उन शहीद परिवारों की समस्याओं को सुनने के लिए, शहीद परिवारों की बके रखरखाव के लिए, शहीद परिवारों की देखभाल के लिए आपको विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है। मैं निवेदन करूंगा एक बार पुनः शहीद की वीरांगना बेबी देवी से आप मंच पे पधारे और मंच की शोभा बढ़ाएं। तो नौसेना के जो भी जवान आए हैं उनका भी इस शहीद की भूमि पर आप सभी का हृदय के आंतरिक गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा मंचासीन अतिथियों से, सैन्य कर्मचारियों से और अधिकारियों से, सेना के जवानों से कि आप सभी एक बार शहीद स्मारक के सामने उपस्थित होकर शहीद स्मारक पर रिपोर्ट सेरेमनी का आयोजन करें, पुष्पांजलि अर्पित करें और जो पुष्प चक्र है वो अर्पित करते हुए आज के इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही साथ मैं म्यूजिशियन से निवेदन करूंगा कि आप या बच्चे से गर्ल से निवेदन रहेगा आप राष्ट्रगान की प्रस्तुति में बताने वो भी होर गर्ल्स आ जाए। मनसा सिंह जितने भी मेहमान गए ग्रामीणों से निवेदन रहेगा, बच्चों से निवेदन रहेगा, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और जब राष्ट्रगान का यहाँ पर मंचन होगा उस समय आपको अपने स्थान से हिले डुले इस बात का ध्यान रखें। 9th क्लास की कोई भी शहर गर्ल्स आ जाए बेटा। चार पांच लड़के आ जाओ राष्ट्रगान के लिए। आ जाओ बेटा, कोई भी आ जाओ, पागल है बॉय भी आ सकते हैं, 1-2 लड़के आ जाओ, 1-2 लड़के आ जाओ। शौर्य शक्कर सूबेदार गंगाराम जी चौधरी के 31 से शहीदी दिवस पर मनसा से अतिथियों के करकमलों से शहीद परिवार, शहीद की वीरांगना के माध्यम से रिट्रीट सेरेमनी, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित करके आज इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम पर श्रद्धा सुमन अर्पित शहीद स्मारक पर किए जा रहे हैं। आप सभी की गरिमा उपस्थिति, शहीद की शहादत और वंदन को नमन करने के लिए आप सभी यहाँ पर पधारे। मैं शहीद परिवार की तरफ से और शहीद दिवस आयोजन कमेटी की तरफ से आप सभी का हृदय की आंतरिक गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत माता की, भारत माता की, मातरम, मातरम, मातरम। एक बार आप सभी से निवेदन है कि श्रद्धांजलि सभा के बाद में राष्ट्रगान का
मानसासीन अतिथियों और ग्रामीणों को एकता कमलों से शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शौर्य सकल सूबेदार गंगाराम जी चौधरी के 21वें शहीदी दिवस पर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर की जा रही है। और कुछ देर बाद रक्तदान मानव सेवा समिति की तरफ से यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी रखा जाएगा और उसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद डांडिया मठ के सामने जो वॉलीबॉल का मैदान है वहां पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी आज इस उपलक्ष्य पर किया जाएगा। आपके सामने मथुरा दास मास्टर हॉस्पिटल की रक्त संगठन की टीम भी हमारे बीच में पधार चुकी है। जो कोई भी युवा शौर्य सकल सूबेदार गंगाराम जी चौधरी को अपने रक्त का दान करके रक्तांजलि के माध्यम से अगर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है उनके लिए यहाँ पर आपके सामने ब्लड डोनेशन की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। आप इस गाड़ी में जाके अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करके शौर्य सकल सूबेदार गंगाराम जी चौधरी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। वीर शहीद गंगाराम जी अमर रहे, वीर शहीद गंगाराम जी अमर रहे, वीर शहीद गंगाराम जी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। सारे सकल सभी सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। आपके शहीद स्मारक के समक्ष हम सभी राष्ट्रगान का वंदन करेंगे। सरकार गंगाराम जी की स्टार्ट। गंगाराम जी की गंगाराम जी की भारत माता की, भारत माता की। शौर्य सकल सूबेदार गंगाराम जी चौधरी अमर रहे, शौर्य सकल सूबेदार गंगाराम जी चौधरी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा आप अपने स्थान ग्रहण करें। मंचासीन तमाम अतिथियों से भी निवेदन रहेगा कि आप अपने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आराम से बेटा। ग्राम पंचायत डांडिया भाईला के सरपंच हुक्माराम जी रहुकिया से आप पधारे और मोमेंटो रूपी पौधा आप इनको भेंट कर इनका मान और सम्मान करें। आदरणीय हुक्माराम जी रहुकिया से निवेदन रहेगा आप आगे पधारे और बाड़मेर जैसलमेर सांसद आदरणीय उम्मीदराम जी बेनीवाल साहब को अपने कर कमलों से वकील साहब छोटी साइज का पौधा दे गाड़ी में आराम से रख सके ले जा सके ना। दूधे मेरा सरपंच भाई साहब खेमाराम जी से निवेदन है कि आप पधारें और मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यकर्ता से निवेदन है जो कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है अगर उनका नाम हम मंच तक दें कि मंच के माध्यम से उनका मान और सम्मान किया जा सके। कार्यकर्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित है तो उनको मंच तक पहुँचाने की आप बैठाने की व्यवस्था करें। उम्मीद करते हैं कि हमारे विधानसभा को मंत्री पद मिले जिससे हम अपनी विधानसभा का बहुमुखी विकास करवा सके। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी राठौर साहब के मान और सम्मान के लिए निवेदन करूंगा शहीद पुत्र नारायण जी से कि आप पधारे और शेरवीर विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी राठौर साहब का अपने कर कमलों से मोमेंटो रूपी पौधा भेंट कर उनका मान और सम्मान करें।
स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में हमारे बीच में मनसा सिंह, हम सभी युवा दिलों की धड़कन और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रहे भाई साहब महेंद्र जी जाखड़ के मान और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। उदयराम जी बैरड, आपसे निवेदन रहेगा आप पधारें और महेंद्र जी जाखड़ उनका पौधा भेंट कर उनको मान और सम्मान करें। हम सभी के आदरणीय और अपने जीवन को योग के लिए समर्पित करने वाले पतंजलि योगपीठ के कर्नाटक राज्य प्रभारी और विपरीत स्थितियों से अपने जीवन को शुरुआत करके आज इस मुकाम पे आप पधारे हैं। हम सभी के आदरणीय बाबूलाल जी आर्य साहब के मान और सम्मान के लिए। आर्य साहब अभी पिछले 2-3 साल से इस क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव है। वैसे मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि बाहर के लोगों को पहले कराऊं, लेकिन आर्य साहब अभी ऐसे लग रहा है कि हमारे यहाँ के जयजन वगैरह आप थोड़ा घुलमिल ज्यादा गए। आर्य साहब मैं आपके मान और सम्मान के लिए निवेदन करूंगा। असलराम जी से निवेदन रहेगा, आप पधारे। असलराम जी डोकिया से निवेदन आप पधारे। हाँ पुनीत आप पधारे, आप पधारे साहब, आप पधारे। हाँ जिस प्रकार से भवनलाल जी आर्य कल इनका प्रोग्राम था रोड अंदर राजकुमार आर्य फाउंडेशन अपने स्वर्गीय सुपुत्र की स्मृति में ये जगह जगह पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य कर रहे हैं, रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में हर समुदाय के लिए उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। भवनलाल जी आर्य साहब आप सभी के लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन तहसीलदार साहब से निवेदन है खेतराम जी से कि मंच पे बता रहे, लेकिन युवाओं के लिए मैं बता दूं कि आर्य साहब ने आप दवालनाडा के रहने वाले हैं और मात्र 13 साल की उम्र में घर की आर्थिक स्थिति विपरीत होने के बावजूद इन्होंने यहाँ से बाहर गए, बाहर जाके अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बल पर आज इस प्रकार का साम्राज्य इन्होंने, चाहे वो पैसों का कहें या चाहे वो अपना एक सामाजिक दायरा कहें या राजनीतिक दायरा कहें, जिस प्रकार से इन्होंने खड़ा किया है, मैं तो इस मंच के माध्यम से आपको सलाम करता हूँ। साथ ही जितने भी ये भारत की भावी पीढ़ी हमारे इसमें उपस्थित है, मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि भवनलाल जी आर्य की जीवनी को आप पढ़ें, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और उम्मीद करें कि आप भी भवनलाल जी आर्य जैसा बनने की कोशिश करें। कल जिस प्रकार से इनको जगह जगह जाके सभा देने पड़ती है, कोई हम इसलिए एक्टिव है कि हमें आप लोगों की सेवा करनी है, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि कर्नल साहब है, आर्य साहब है, ये आप लोगों के लिए जिसको मैं कह सकता हूं भगवान के नुमाइंदे उनके द्वारा आपके लिए भेजे गए। इनके पास सेवा करने का, इनके पास काम करने का बहुत सारा जज्बा है और ये पूरे भारत के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनों के बीच में हम काम का आपके अपनों के बीच में आके कार्य करता है, जो आत्मा को संतुष्टि, सहमत हो या नहीं, लेकिन आपकी इनकी विजनरी सोच को आप कभी नकार नहीं सकते। जिस प्रकार से कर्नल साहब ने पिछले 4 या 5 साल के अंदर जब इनकी जोधपुर के अंदर पोस्टिंग हुई, जिस प्रकार से इन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, उन कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तभी कर्नल साहब की जो सोच है उसको अपना आगे बढ़ा पाएंगे। इन्होंने अपने घर से शुरुआत की है। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है उसकी शुरुआत घर से करनी चाहिए। कर्नल साहब ने उस शुभ कार्य की शुरुआत अपने घर से कर ली है, लेकिन कर्नल साहब की इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस बात का हमें और स्पेशली युवाओं को संकल्प लेना पड़ेगा कि कर्नल साहब का, आर्य साहब का जो विजन है, जो इनका मिशन है, उस मिशन को अपन सक्सेस तक पहुंचाएंगे, तभी इनकी जो जीवन के अंदर हमारे लिए जो इन्हें टाइम इन्होंने दिया है वो टाइम सक्सेस माना जाएगा। अन्यथा इनकी मेहनत व्यर्थ जाएगी, इनकी आत्मा दुखेगी, साथ ही साथ हमारे मन में भी ये ठेस रहेगी कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सके, जो हमें रास्ता दिखा सके। हाँ, स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में मैं हमारे बीच में मनसा से DS शेखावत साहब आर्मी से हमारे बीच में आपके मान और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। देवराम जी से धून साहब से निवेदन रहेगा कि आप बता रहे और DS शेखावत साहब को अपने कार्यक्रम से पौधा भेंट कर उनका मान और सम्मान करें। हमारे बीच मनसा सिंह आदरणीय कर्नल बलदेव सिंह जी मान
प्रोग्राम अपना है, शहीद का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अपन सब मिलके करवा रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। इस कार्यक्रम की सफलता, इस कार्यक्रम की व्यवस्था हमें बना के रखनी है। इसलिए आप थोड़ा आगे पीछे बैक साइड खाली कर दें, थोड़ा आगे आ जाए। स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित शेरगढ़ विधानसभा के जनसेवक, पिछली बार के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे आदरणीय जोराराम जी के मान और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा असलराम जी डौकिया से कि आप पधारें और जोराराम जी मेघल साहब का आप अपने कार्यक्रमों से मान और सम्मान करें। स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में हमारे बीच में मनसा सिंह युवा सरपंच खेमाराम जी के मान और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी साईं से निवेदन रहेगा, आप पधारें और दूधाबेरा सरपंच आदरणीय भाई साहब खेमाराम जी के मान और सम्मान के लिए आप आगे पधारें। देखिए, शेरगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक, उनकी भी सोच, वो भी एक विजनरी सोच के इंसान है। मैं अपने इस क्षेत्र के अंदर अगर राजनीति के अंदर एक अच्छा वक्ता कहें, एक अच्छे लीडर में इनकी गिनती मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं और वो उसके काबिल भी है। आदरणीय बाबू सिंह राठौर साहब ने विधेयक बनते सबसे पहले संकल्प लिया कि मैं अपने शेरगढ़ को किस प्रकार से हरा भरा बना पाऊं। इसलिए उन्होंने शेरगढ़ विधानसभा की सभी ग्राम पंचायत के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ों के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, तालाबों के लिए विषय बजट भी उन्होंने जारी किया था। मैं इस मंच के माध्यम से और शहीद सुबेदार गंगाराम जी चौधरी के 31वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं शहीद परिवार की तरफ से और तमाम ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप इसी प्रकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अभी वकील साहब मेरे को बता रहे थे कि विधायक साहब ने पहले ही पूछ लिया, उनको पता है कि प्रेम जी आते थे, मैं कोई चीज होती है मंच के माध्यम से करवा रही थी। 10 साल से हम भीख मांगते आ रहे हैं कि एक तो हमारे शहीद स्मारक को थोड़ा हाइट ऊपर कर दी जाए, एक यहाँ पे पानी की प्याऊ की व्यवस्था हो जाए और यहाँ पर एक तिरंगा झंडा मांग रहे, हम ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे। और आज मैं ये संकल्प लेके आया कि अगर कोई दे तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहली घोषणा में चाहे 1100 की हो, चाहे 2100 की हो, 5100 की मैं मेरी तरफ से करूंगा और हमारी जितनी भी यहाँ की युवा पीढ़ी है हम सब संधा करके शहीद स्मारक की हाइट को ऊपर उठाएंगे। क्योंकि हाईवे बनने के बाद शहीद स्मारक की कई जगह बंद हो गया, लोग आसपास से जाते हुए। देखो, यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है और यहाँ पे कोई राजनीतिक बात करेगा भी नहीं। मैं हमेशा इस मंच के माध्यम से जो भी कोई राजनीतिक बात करता है उसको टोकता भी हूँ, क्योंकि हमें इस आयोजन कमेटी को हमें निस्वार्थ भाव से इस शहीद के प्रति श्रद्धा रखते इस प्रोग्राम को करवाते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि शहीद स्मारक की हाइट हो, यहाँ से हाईवे से गुजरने वाला हर व्यक्ति शहीद गंगाराम जी को अपनी तरफ से सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। वो उनकी स्मारक को देखने के बाद उनके मन में भी राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना प्रेरित हो। इसी कारण से हम पिछले 10 साल से ये मांग इस मंच के माध्यम से और कई बार इस मंच के माध्यम से घोषणा भी हुई है। हमेशा कोई न कोई जनप्रतिनिधि आता है और हमें बोल के जाता है भाई इस बार हम करवा देंगे, इस बार हम करवा देंगे। लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है और लास्ट उम्मीद है विश्वास मैं बाबू सिंह जी के ऊपर छोड़ता हूँ। जब भी इनका भाषण का नंबर आएगा, स्पीच जब होगा, तो आज इस मंच के लिए, इस शहीद स्मारक की हाइट के लिए आप कुछ ना कुछ अवश्य यहाँ से व्यक्तिगत घोषणा, चाहे सरकारी फंड लगे या नहीं लगे, आप अपने निजी फंड से कराए, कैसे भी कराए साहब, आपसे मैं शहीद स्मारक के लिए आपसे भीख मांग सकता हूं, मुझे कोई किसी बात की शर्म नहीं है। और मैं ये देखता हूं कि अगला जो शहीद स्मारक, जो शहीद की 32वीं जो शहीद जयंती मनाए अपन, उस समय इस स्मारक का वापस अपन शिलान्यास करें। और एक यहाँ पर मेरी इच्छा इस बार थी कवि सम्मेलन करवाने की, लेकिन डोके साहब वगैरह ने सभी ने, उपराम जी ने बोला कि पहले अपन इस शहीद स्मारक को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी इसकी हाइट को बढ़ाएंगे, एक तिरंगा झंडा यहाँ पे परमानेंट अपन स्थापित करेंगे, उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक एक देशभक्ति में कार्यक्रम अपन यहाँ पर करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा, सुनने में ये भी आ रहा है कि आप जल्दी मंत्री बनने वाले हैं, आप मंत्री बनेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आज शहीद सुबेदार गंगाराम जी का आशीर्वाद जरूर लेके जाएं और आपकी जो भी भावना, आप अपनी राजनीतिक जीवन में हमेशा आगे बढ़े, ऐसी इस मंच के माध्यम में आपके लिए कामना करता हूँ। लेकिन ये भीख मैं आपसे जरूर मांगता हूँ कि सब अगला जो शहीद दिवस हम मनाए, तब इस मंच की हाइट एक ऐसी विशेष हाइट हो कि आसपास से ये हाईवे है, यहाँ से हजारों लोग डेली गुजरते हैं और वो हमेशा आते जाते व्यक्ति इस शहीद स्मारक को वंदन और नमन कर सके, ऐसी मैं इस मंच के माध्यम से आपसे भी कामना करता हूँ। स्वागत और संस्कार की अगली कड़ी में जाटी बांडू सरपंच प्रतिनिधि हम सभी के आदरणीय उमाराम जी साईं के मान और सम्मान की मैं निवेदन करूंगा।
अक्काराम जी पालियाल साहब से निवेदन रहेगा। अक्काराम जी पालियाल मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप पधारें। और ओम जी साईं सरपंच प्रतिनिधि जाटी मांडू, आप उनका पौधा भेंट कर उनका मान और सम्मान करें। हमारे सामने मनसा सिंह अतिथि तहसीलदार साहब सिकराम जी के मान और सम्मान के लिए हैं। निवेदन करूंगा मोहनदान जी पालियाल से, आप पधारें और तहसीलदार साहब का पौधा भेंट कर उनका मान और सम्मान करें। आदरणीय उमेदराव जी बेनीवाल को आगे किसी सरकारी कार्यक्रम के अंदर जाना है। मैं बिना किसी समय को जाया करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप माइक्रोफोन पर पधारें और आज के इस वारिस का सुबह गंगाराम जी चौधरी की 21वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर भारत माता की वंदे वंदे। शहीद गंगाराम अमर रहे, शहीद गंगाराम अमर रहे। आज शहीद गंगाराम जी की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए हमारे बीच में मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, शहीद की वीरंगना जी, भाई महेंद्र चौधरी जेएनयू के छात्र नेता, कर्नल बलदेव जी, भौर जी आर्य साहब, जोराराम जी और मेजर कर्नल साहब जो आर्मी से आए हैं शहीद के सम्मान के प्रोग्राम के लिए, राठौड़ साहब, शेखावत साहब, ओम जी एवं यहाँ के स्थानीय आपके सरपंच और सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज हम गंगाराम जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। हम याद करते हैं उन्हें, उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और उन्होंने देश ही नहीं विदेश के अंदर जाकर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो शांति सेना के अंदर, सोमालिया के अंदर 1994 के अंदर शांति सेना के अंदर वहाँ गए थे और वहाँ पर विद्रोहियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और वहाँ अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने हिम्मत के साथ में 11 विद्रोहियों को वहाँ पर मार गिराया और कईयों के घायल कर दिया और कईयों को बंधक बना लिया। तो उनकी अदम्य साहस और वीरता को हमेशा देश ही नहीं सोमालिया की धरती भी हमेशा उन्हें याद करती रहेगी। आज जो हम सुरक्षित हैं इन वीर जवानों की वजह से हैं। उनके दिन और रात देश की सेवा के लिए सीमाओं पर डटे रहते हैं और चाहे इंटरनल ऑपरेशन हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, हर समय हर जरूरत के पर वीर सपूत हमें तैयार मिलते हैं। ये सैनिक उनके साहस की वजह से आज देश सुरक्षित है। हमेशा उन वीरों को देश याद करता रहेगा जिनकी बदौलत हमें इस देश के अंदर आराम से शांति से हम रह रहे हैं। इस प्रोग्राम में विराजमान कर्नल बलदेव सिंह जी और भंवर जी जो पर्यावरण के प्रति एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अब भंवर जी ने कल ही रेडवा के अंदर बड़ा प्रोग्राम करवाया और कर्नल साहब ने तो 300 किलोमीटर की यात्रा करके पर्यावरण को हरा भरा करने की कोशिश की है, करते भी रहे और इन्होंने समाज सुधार के भी कई कार्य किए हैं। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को खत्म करके नवाचार कैसे करें, शिक्षा के क्षेत्र में नया बदलाव कैसे लाएं, हर दम आप तैयार रहते हैं। आपके विधायक साहब भी आपके शेरगढ़ के विकास के लिए खूब सारे काम करवाए और आपके रेल लाइन से जोड़ने का भी एक प्रस्ताव लेके आए हैं। ये लूणी से लेकर शेरगढ़ से होते हुए, तो ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं लाएंगे तभी जाके अपना
क्षेत्र आगे बढ़ेगा। हम आशा करते हैं कि चुनाव की बातें चुनाव के अंदर खत्म रहे और वापस जब चुनाव आए तभी उन बातों को आपस में याद किया जाए या न किया जाए तो भी ठीक है। आपसी द्वेष भाव बिल्कुल नहीं रखते हुए और जो जनता अच्छा काम करता है उन्हीं को आप चुनें, उनकी योग्यता को परखें और प्रयास रहेगा चुनाव के बाद में सभी मिलकर अपने देश का, अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो सके, यही प्रयास हम सब मिलकर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहने से कोई फायदा नहीं। जनता ने सेवा का मौका दिया है, जो हमसे होगा वो हम अच्छा करेंगे, इनसे होगा ये अच्छा करेंगे। और जब क्षेत्र की विकास की बात करेंगे और नए बदलाव लाएंगे तभी अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा हर दिशा में। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अपन सब का दायित्व बनता है पर्यावरण की सुरक्षा और शिक्षा। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, आने वाले समय के मुताबिक क्या आवश्यकता है उसके अनुसार रोजगारों की सेवा दें। शिक्षा के प्रति अपन जागरूक रहेंगे तभी अपने को फायदा मिलेगा। टेक्निकल का जमाना है, आने वाला समय तकनीकी का समय है, तो खाली 10वीं 12वीं BA करने से कोई शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती जब तक उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिले जिसकी बदौलत रोजगार मिले। ये जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी के साथ साथ में वो नहीं मिले तो उसके प्रयास के बाद में बच्चे ये महसूस नहीं करें कि पढ़ लिख के अब क्या करें, कि उनके सामने रोजगार कैसे कर सकें वो भी ऑप्शन खुले होने चाहिए ताकि अपने पैरों पे खड़े होकर देश का भविष्य ये बना सकें। आशा करते हैं कि आप बच्चे शहीद गंगाराम जी की प्रेरणा लेकर आप भी देश सेवा का जज्बा रखते हुए, कई लोग अब सेना में भी जाएंगे, कई दोस्त देश की अन्य सेवाओं में भी जाएंगे और देश के व्यापार में व्यवसाय में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आप कभी हताश न हुए, उदास न हुए और अपने खुद के ऊपर भरोसा रख के हमेशा आगे बढ़ें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बुलाया, मान सम्मान दिया, सरपंच साहब का, सभी आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, शहीद गंगाराम, शहीद गंगाराम। सामने एक पोयम प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अमर रहेगी ए वीरो तुम्हारी अमर कहानी, युगों युगों तक गूंजती रहेगी तुम्हारी वीर गाथा ए वीरो बलिदानी। ए धरती माँ के लाल किए है जो तूने कमाल, नहीं है धरा पर तुझसा न कोई सानी। तू ही हो भारत माँ के रक्षक, तू ही है देश के कुशल नायक, तू ही तो है सच्चे हिंदुस्तानी। कर दिया तन मन न्योछावर अपना, करने को सबका पूरा सपना, दे रहा है तुम्हें पूरा भारत तुमको सलामी। अमर रहेगी ए वीरो तुम्हारी अमर कहानी, युगों युगों तक गूंजती रहेगी तुम्हारी वीरो गाथा ए वीर बलिदानी। धन्यवाद। जय। भाला डोंगरे के बाद एक बेदुआ करके जगह आती है जहाँ पे इंडियन मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में जहाँ सेना स्थापित होती है। और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर मोगादिशु में था। भाला डोंगरे से लेके मोगादिशु तक उस पूरे रास्ते को तब तक शहीद गंगाराम जी साहब की गाड़ी तो जो टोयोटा थी 6 लोगों के साथ में आगे बढ़ गई, परंतु उनकी कॉन्वॉय जो सोमालिया मिलिशिया हमला कर दिया तो उनकी पूरी कॉन्वॉय फंस गई। बट नॉर्मल वे के अंदर में जो गाड़ियां आगे निकल जाती है वो अपनी सेफ्टी के लिए वहीं रुक करके पीछे से फोर्स बुला करके वहीं कहीं ऊंचाई की जगह पे जा करके उसको जो फंसी हुई कॉन्वॉय को निकालने की कोशिश करती है। ये मिलिट्री एक प्रोसीजर कहते हैं। बट इन्होंने एक अलग ही तरीका अपना बताया और उन्होंने अपनी वहाँ गाड़ी को वापस मोड़ा और जितने आगे निकले थे वापस उस कॉन्वॉय के पास में पहुंचे और कॉन्वॉय के बिल्कुल समीप जाकर के वहाँ पे ऊंचाई लेकर के उन मिलिटेंट्स के ऊपर में वापस अपनी लाइट मशीन गन से हमला कर दिया। प्रकार के शहीद दिवस से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी इसी प्रकार की देश सेवा करते रहें। हमें चाहिए कि हम जिस प्रकार मिलिट्री के लोग देश की सेवा के लिए अपने उसी प्रकार हर नागरिक को देश की सेवा करना एक अनिवार्य होना चाहिए और एक मन के अंदर में संकल्प होना चाहिए कि हम भी एक सोल्जर की तरह देश की सेवा करके सभी आपस में मिलजुल करके बढ़ेंगे, सभी मजबूत होगा। अंत में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा जो आपके जहन में शायद नहीं आती होगी। हमारा देश पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर वाला देश है, राज्य है।
और पाकिस्तान के अंदर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 65 के एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस के की तरह हिलने लगी शर्त थी लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। आज हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। आज के कार्यक्रम के अतिथि हमारे लाडले बाबू सिंह जी विधायक साहब शेरगढ़ और कर्नल बलदेव राम जी चौधरी साहब, आर्य साहब, रऊ खान साहब और सरपंचगण, ओम जी और तमाम जो मंच पर विराजमान अतिथिगण हैं उनका प्रणाम। और मेरे सामने बैठे पितृतुल्य बुजुर्गगण, बच्चे, माताएं और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले मैं शहीद गंगाराम जी चौधरी के परिवार, उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वीर योद्धा को जन्म दिया और इस वीर योद्धा ने अपनी परिक्रमा दिखाते हुए विदेश के अंदर शहीद हुए और अपने प्राण निचोड़ कर दिए। इसके लिए उनके परिवार को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, आज सैनिक और फौजी ही है जो पूरे देश को अपना परिवार मानता है और अपने परिवार की रक्षा के लिए वो अपने प्राण को निछावर करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए मैं उन तमाम जो सरहद पर, जो सीमाओं पर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, फौजी भाइयों को, कि वो हमारे सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं ताकि हम इस खुले आसमान में चैन से जी सके। साथियों, आज इस श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ आज रक्तदान शिविर भी रखा है। मैं रक्तदान शिविर के तमाम आयोजकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने साथ में ये रक्तदान शिविर रखा और उन रक्तदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रक्तदान किया। और जो यहाँ बैठे जो रक्तदान नहीं कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, मौका दीजिए अपने रक्त को दूसरों की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने रक्त को दूसरों की रगों में बहने का। यह लाजवाब तरीका है दूसरों की रगों में बहने का। जय हिंद, जय भारत। जितने भी मेहमानगण पधारे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा, जितने भी अतिथिगण पधारे, जितने भी ग्रामीण पधारे, आप सभी के लिए संयुक्त परिवार की तरफ से आज मैं सुबेदार साहब के नाम से मंच पर माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा। हम सभी के आदरणीय शेरगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी राठौर साहब, और आपसे आपके स्पीच से पहले आपसे निवेदन जरूर रहेगा कि साहब अगला प्रोग्राम आपके मुख्य अतिथि में होगा। मैं तो ये भी चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ पर पधारे और इस स्मारक को अपन थोड़ा हाइट पे लाए, इसके ऊपर एक तिरंगा 365 दिन यहाँ लहराता रहे। ऐसी मेरी नहीं, यहाँ के पूरे युवा साथियों की आशा और आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इस उम्मीद को अवश्य पूरा करेंगे। भारत माता की भी करना है, नहीं आया जोर बोलो, भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम। अमर शहीद गंगाराम जी, अमर शहीद गंगाराम जी, वीर शहीद गंगाराम जी। सबसे पहले मैं गणनिया गांव की इस पावन और पुण्य धरा को वंदन करना चाहूंगा, जिस धरा पर गंगाराम जी जैसे वीर सपूत ने जन्म लिया और देश की रक्षा करते हुए सीने पे गोलियां खाकर इस देश के लिए अपनी शहादत दी। उनके चरणों में वंदन करते हुए मंच पर आसीन शहीद गंगाराम जी की वीरांगना माता जी के चरणों में भी वंदन। आज हम सब का सौभाग्य है कि हम हमारे गांव के, इस देश के वीर शहीद गंगाराम जी के शहादत दिवस को मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। इस शहीद समारोह में विराजमान हमारे अपने और देश की सेवा करके पधारे, पहले देश की सेवा करी, अब अपने समाज की सेवा करेंगे, अपने शेरगढ़ की सेवा करेंगे। ऐसे हमारे आदर्श परम आदरणीय कर्नल साहब बलदेव जी चौधरी, और छोटी सी उम्र में जिन्होंने गरीबी की पीड़ा को झेला और
बचपन से ही परिवार के पालन पोषण के लिए दक्षिण में गए और पतंजलि बाबा रामदेव जी से जुड़कर इस समाज में जागृति लाने का काम किया, कई लोगों को रोजगार दिया और अपनी विद्वता से अब आप सबकी सेवा कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय भंवरलाल जी आर्य साहब, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय देवी सिंह जी साहब, आदरणीय पदम सिंह जी, मेरे दोस्त नारवा के मोहन जी झाकड़ साहब के बेटे, मेरे पड़ोसी भी हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे छात्र नेता भाई महेंद्र जी झाकड़ साहब, मेरे भाई ज्ञान सिंह जी चौधरी, ज्ञान सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे गाँव रही जहर गंगाराम जी की फौज में हाथे रिया, ज्ञान सिंह जी गंगाराम जी के छोटे भाई समूह। पहली तो मैं शहीद पुत्र नाराराम जी रो आभारी हूँ कि हर वर्ष की भांति इन्हीं दिन सोमालिया में देश की रक्षा करते हुए सीने माते गोलियों खा और हमेशा हमेशा रे वास्ते आप सबने अलविदा कह दी। आदरणीय गंगाराम जी रो आज शहीद दिवस है और आ बात सही है कि शेर पड़कनो शेरगढ़ आके भारत एक निपटी जावे जो नरवा टंकाई टेक। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई गौरव सेनानी है, शहीद है, तो शेरगढ़ी धरती पर। इन वास्ते आप सब सौभाग्यशाली हों कि एड़ी धरती माते अपरो जन्म है और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ एड़ी धरती की सेवा करने रो सौभाग्य बने। इन वास्ते शहीदों ने अपने सम्मान दो, उमरी सादत बनाओ, सादत दिवस बनाओ और पुण्य दिवस बनाओ, जन्म दिवस बनाओ और उमरी यादगार में सामाजिक सरोकार का काम करो। इन वास्ते सादत दिवस माते नाराराम जी मने याद करियो और आप सब दर्शन लाभ रो मौको मिलियो, आप सब आशीर्वाद लेने अवसर मिलियो। मैं आप सब चरणों में प्रणाम करना आपने धन्यवाद दूँ। आप सब स्वागत और अभिनंदन। पग पग सूरा देवली पग पग सत्या था, मंडर मंडर पे डग बेता रंगे राजस्थान। ये राजस्थान ने रंग अपर लोगों की वजह है, एड़ी धरती की वजह है जका देश की सेवा रे वास्ते सादत थी और गायों की रक्षा रे वास्ते माथा बढ़िया रण लड़िया, सीमाओं की रक्षा रे वास्ते लड़ाई लड़ी। इन वास्ते हमारी देवड़ियां छड़ी और उन्होंने पूजा करा। तो शहीद ने भी हमेशा अपने देवता मान पूजा करता है। इन वास्ते कहो कि शहीद की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिलने मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। उनकी याद हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अभी आदरणीय बलदेव जी ने और भंवर जी ने विस्तार से आपसे बात की। वास्तव में ये बात सही है कि 84 लाख योनी भुगतने के बाद में मौन को जमानो मिले, देश के लिए काम आए। आज क्या हालात है, दुश्मन देश अपने हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, 11वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था थी पूरे विश्व की, अब वो 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया। और मोदी जी का आह्वान है कि इस 5 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व की 3 अर्थव्यवस्था में कोई देश होगा तो हमारा हिंदुस्तान। और उनका सपना है कि 2047 तक हमारा देश विश्व गुरु बने। हमारा देश रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, देश के जो पड़ोसी देश है उनसे खतरा नहीं है जितना हमारे अंदर जो है उनसे खतरा। इसलिए ऐसे दुश्मनों को भी पहचानना पड़ेगा कि हमारा देश का विरोधी कौन है, हमारे देश के लिए खतरा कौन बना हुआ है। इसलिए जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने तय किया, चाहे वो बर्मा हो चाहे पाकिस्तान हो, उन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में 70% युवा है। और बराक ओबामा ने भी कहा अपने युवाओं को संबोधित करते हुए कि युवाओं जाग जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान का युवा आ रहा है पूरे विश्व में छा जाएगा और ये अधिकार कर लेगा, अधिपति जमा लेगा। ऐसी शंका उन देशों को होने। अब उन्होंने हमारे साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया कि कैसे भी करके युवाओं को रोको। और युवाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो विदेशों से नशे की ये खेप आ रही है, एमडी आ रही है, हीरोइन आ रही है, चरस आ रही है और चखने के नाम पर देते हैं, फ्री देते हैं कि पहले इसको चखो, चखेगा आदि होगा तो वो इसका नशे का सेवन करेगा। और अगर इनकी रगों में नशा आ गया तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से अपन रोकेंगे। ये एक साजिश है। इसलिए मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूँगा और बच्चों से भी खास तौर से, कोई भी आपको चखने के लिए भी कह दे लेकिन सौगन खा लो क्या मैं मेरे जीवन में नशा नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, तो उदाहरण नहीं दे रहा। लेकिन जब पढ़ते थे तो हमारा ये योग्य पवित हुआ, योग्य संस्कार हुआ, उसमें सौगन दिलाई कि गंगा जी का गल जोड़ के कि भाई कोई नशा नहीं करोगे। आज दिन तक कोई नशा चखा ही नहीं, कैसा होता है।
तो जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों? इसलिए जो बात बलदेव जी ने कही, मेरे युवाओं को इस अवसर पर शहीद दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि मुझे मेरे देश को खड़ा करना है, देश को बनाना है। इसलिए मैं नशा नहीं करूंगा और देश के लिए समर्पित होकर काम करूंगा। ये संकल्प लेकर आप जाएंगे और शिक्षा में भी अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा भरोसा है। दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए, अब कर्नल ट्राड ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा, तो तीसरा युद्ध नहीं हुए। ये वास्ते ऊपर बढ़ेगा, देखो इतना मोटा तालाब बनाया, टाँका बनाया, बावड़ियों खोदी, किन ढंगों पानी को संरक्षण करिए। उन टाइम तो कोई योजना सरकारी ही बने, फिर भी काम चलाओ था और पानी टोके में और नाड़ी और पानी इन बढ़िया पानी कोई नहीं। इन वास्ते इन 5 साल के कार्यकाल में अपने पानी बचाने का काम करो। सबको पानी बचाने का काम करना चाहिए। जड़ है वहाँ जगदीश है, जिन्हें घरे पानी है उठे भगवान के पास है। नीम है तो नारायण है, बड़ में महादेव जी की पूजा करो, पीपल में महादेव जी की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो। तो पेड़ों में ईश्वर वास है। इन वास्ते एक पेड़ माँ के नाम वो तो लगाना है, जिससे हमारी माँ की हमेशा हमेशा की उस पेड़ के साथ यादगार रहे। पेड़ माँ के नाम से लगाना और आसपास में भी घर के आसपास पेड़ लगाना, ये काम अपने को करना है। दूसरा काम अगर कोई करना, गाँव रोहिंग्या आगे, बांग्लादेशी आगे, देश के जो पड़ोसी देश है उनसे खतरा नहीं है जितना हमारे अंदर जो है उनसे खतरा। इसलिए ऐसे दुश्मनों को भी पहचानना पड़ेगा कि हमारा देश का विरोधी कौन है, हमारे देश के लिए खतरा कौन बना हुआ है। इसलिए जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने तय किया, चाहे वो बर्मा हो चाहे पाकिस्तान हो, उन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में 70% युवा है। और बराक ओबामा ने भी कहा अपने युवाओं को संबोधित करते हुए कि युवाओं जाग जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान का युवा आ रहा है, पूरे विश्व में छा जाएगा और ये अधिकार कर लेगा, आधिपत्य जमा लेगा। ऐसी शंका उन देशों को होने। अब उन्होंने हमारे साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया कि कैसे भी करके युवाओं को रोको, और युवाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो विदेशों से नशे की ये खेप आ रही है, MD आ रही है, हीरोइन आ रही है, चरस आ रही है, और चखने के नाम पर देते हैं, फ्री देते हैं कि पहले इसको चखो, चखेगा आदि होगा तो वो इसका नशे का सेवन करेगा। और अगर इनकी रगों में नशा आ गया तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से अपन रोकेंगे। ये एक साजिश है। इसलिए मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूँगा और बच्चों से भी खास तौर से, कोई भी आपको चखने के लिए भी कह दे लेकिन सौगंध खा लो क्या मैं मेरे जीवन में नशा नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, कोई उदाहरण नहीं दे रहा। लेकिन जब पढ़ते थे तो हमारा ये योग्य पवित्र हुआ, योग्य संस्कार हुआ, उसमें सौगंध दिलाई कि गंगा जी का गल जल के कि भाई कोई नशा नहीं करोगे। आज दिन तक कोई नशा चखा ही नहीं, कैसा होता है। तो जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों? इसलिए जो बात बलदेव जी ने कही, मेरे युवाओं को इस अवसर पर शहीद दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि मुझे मेरे देश को खड़ा करना है, देश को बनाना है। इसलिए मैं नशा नहीं करूंगा और देश के लिए समर्पित होकर काम करूंगा। ये संकल्प लेकर आप जाएंगे और शिक्षा में भी अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा भरोसा है। दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए, अब कर्नल ट्राड ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा, तो तीसरा युद्ध नहीं हुए। ये वास्ते ऊपर बढ़ेगा, देखो इतना मोटा तालाब बनाया, टाँका बनाया, बावड़ियों खोदी, किन ढंगों पानी को संरक्षण करिए। उन टाइम तो कोई योजना सरकारी ही बने, फिर भी काम चलाओ था और पानी टोके में और नाड़ी और पानी इन बढ़िया पानी कोई नहीं। इन वास्ते इन 5 साल के कार्यकाल में अपने पानी बचाने का काम करो। सबको पानी बचाने का काम करना चाहिए। जड़ है वहाँ जगदीश है, जिन्हें घरे पानी है उठे भगवान के पास है। नीम है तो नारायण है, बड़ में महादेव जी की पूजा करो, पीपल में महादेव जी की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो। तो पेड़ों में ईश्वर वास है। इन वास्ते एक पेड़ माँ के नाम वो तो लगाना है, जिससे हमारी माँ की हमेशा हमेशा की उस पेड़ के साथ यादगार रहे। पेड़ माँ के नाम से लगाना और आसपास में भी घर के आसपास पेड़ लगाना, ये काम अपने को करना है। दूसरा काम अगर कोई करना, गाँव ऐसा शुभ अवसर जब मिलता है तो ये कलम शहीदों के लिए, गौरव सेनानियों के लिए चलनी चाहिए। इससे बड़ा सौभाग्य किसी व्यक्ति को मिल नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी हम कल ही बजट जारी कर देंगे और इसके लिए जो जैसलमेर की छतरी बनती है, वो जैसलमेर की छतरियों से अपने शहीदों के सब जगह स्मारक बन रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे शहीद गंगाराम जी का भी जैसलमेर की छतरी का यहाँ स्मारक बने, उसके बजट हमारे MLA कोटे से देखे और इसको ऊपर आए, बढ़िया छतरी बने। और ये हर वर्ष यहाँ मेला लगता है तो छतरी लगना चाहिए। मेन हाईवे पे है, लोग जाते हैं तो सम्मान के साथ नज़र देखे, सलाम करे, सैल्यूट करे। एक तो ये काम करेंगे। दूसरा,
अभी आप सब ने जो मांग करी थी, बलदेव जी जो 300 किलोमीटर की यात्रा लेकर के गोंदियाल पधारे थे, तो सबकी इच्छा थी कि गोंदियाल नारायणपुरी जी के धाम में यहाँ पर एक बड़ा टीन शेड बन जाए, बेड़ो भरी जाए। उन्हें 10 लाख रुपये की स्वीकृति में काले जारी करती। और एक में लाली बार अठे आयो जो आप सब पूरा गाँव बेड़ो बेड़ो तो न पर जो मैं मंदिर बनाया पालीवाड़ गाँव में, क्यों लाल जी उन दिन आप कहो कि 10 लाख रुपये और एक अठे हॉल दे, उन्हें भी मैं स्वीकृति काले जारी कर। एक श्रिया देवी माता जी उठे भी हॉल 5 लाख आप कहे उठे विवाह जारी कर। दूसरो अबार जो कि प्रेम जी रुकमाराम जी कहता वह बात सही है कि मारो भी कोट बहुत है, लगाव बहुत है, पेड़ों मारो बहुत ज्यादा लगाव। और देखो पेड़ों के बारे में तो माँ अमृता देवी कहो कि सिर साटे रूप बचे तो भी सस्तो ध्यान। 363 महिलाएं नेतृत्व में पेड़ों के चिपक कर सिर कट गए, लेकिन पेड़ों को बचाया, पेड़ों को कटने नहीं दिया। बहुत बड़ा उदाहरण है। इन वास्ते मारो आप सबको निवेदन है कि सब बच्चों को पेड़ लगाना चाहिए। अपने अपने घर के पास में सब बच्चे पेड़ लगाओ और सुबह उसको पानी पिला के फिर स्कूल आओ, आपको बहुत अच्छी विद्या मिलेगी, पढ़ने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा। तो पेड़ों वास्ते अठे आप अकबराम जी में नरेगा और MLA टोटल कर पराओ 500 पेड़ों वास्ते करीब 12,20,000 स्वीकृत जारी करती, उन्हें भी पेड़ लागे। पेड़ों वास्ते और भी आप पैसा ले जाना चाहो तो मैं अगर जगह है तो आप मैंने दीजिए, मैं और मंजूर कर दूँ। लेकिन अपनी धरती हरी भरी हो, धरती का श्रृंगार ही पेड़ है, पेड़ अपन लगाना है, वो काम करना है। और अठे और बहुत ज़्यादा संभावना है। वास्तव में बात सही है कि अपना देश राजा का सैनिक है, वे सीनाओं माथे खड़ा रहे, सीना तो पर आप हो जाओ बे जागता रहे और देश की रक्षा करे। उम्र ही बदौलत आज आप खुली सांस ले रिया हो और आज़ादी में जी रिया हो। इन वास्ते अपने भी देश की रक्षा के वास्ते नौजवानों ने तैयार करना और ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भेजना, देश की रक्षा के वास्ते भेजना, अलग अलग व्यवसाय में भेजना, उन्हें रोजगार अवसर देना। और जबकि बात बलदेव जी कहो कि मैं नौकरी करने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनो, इन डंगरा तैयार करना। तो वो सब प्रयासकारी मन विश्वास है कि बलदेव जी और भंवर जी अब तैयामत हो जो कि MP बनो, MLA बनो। पहले बनगा जगह बनगा कर्नल बनगा घनी बढ़िया, अभी सेवा ही करनी है। तो खूब सेवा करी, मैंने विश्वास है कि बताओ भाई बच्चा फौज में कौन कौन भर्ती होनी चाहो, देखो बताओ, देखो कार कर देखो सबसे पहले बेटिया ने करा, तो ये तो सब फौज में जाए। तो भावना तो है अपने में कूट कूट के भरी हुई कि हम देश की सेवा करेंगे। तो आप खूब सेवा है। इन्हें अलावा भी और भी कोई काम है तो आप बढ़ा जियो और फिर आर्थिक बैठा हो, विकास में आपने कोई कमी रहने दो नहीं। और विकास में आपके हो जिन हिसाब जो प्रस्ताव आप दोगे उस हिसाब से आपके स्वीकृत हो जाएंगे। क्यों प्रेम जी, यही बात थी और करो बस। आप सब आशीर्वाद और बनी रहे, इन्हीं आशा रखाते वीर शहीद गंगाराम जी ने 5 में नमन कर मारी वाणी विराम दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तिरंगा तो से लगा लीजिए कि बजट में सैंक्शन हो पड़ी। अब वो प्योर वास्ते जमीन अवेलेबल है जमीन है। हाँ, हमारे में घोषणा कर दो, हमारी घोषणा पूरी नहीं हुई जिनके आदि आवे नेता घोषणा कर दो। तिरंगे की घोषणा कर दो सब मराएं खड़ी है। तिरंगा अपने उस कोटे में नहीं होता ना, वो तो आप करना। नहीं है बाद में शहीद स्मारक तो बना दूंगा मैं। शहीद स्मारक में आप बात कर लो किधर बनाना तरीको निकाल दें। प्याऊ वास जमी हुए तो कर दे, कोई दिक्कत। प्याऊ तो आज रोड माते है, अटे कराओ तो भले यानी खूणे बात स्कूल में कराओ तो स्कूल में कर दो। इस कॉर्नर पे अगर बना सकते हो तो यहाँ बना दे भाई। अठे जमीन अवेलेबल नहीं हुए तो इन खूणे में तो बना दो। नहीं हो खूणो है अटे प्याऊ तो मेड़ो भी तो भरी दे। प्याऊ बच्चा भी पी ले, टूटियो 2 बार रख दे, बाकी मोर रख दे जो स्कूल वाले पी ले। क्यों प्याऊ स्कूल में वेला कौन शायद मार साहब कटे प्याऊ है अंदर। वह घोषणा तो वह पहली होड़ी वेला कौन करी है। चलो घोषणा होगी भाई तो हो जाएगा। तो भाई बड़गटे प्याऊ बना और कहीं चलो आ तो हमें जगह बुक हो गया तो आ हो जाए आप वास्ते। आप सबने बहुत बधाई, शुभकामना। मारी वाणी विराम दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो अमर शहीद गंगाराम जी। प्रोग्राम हो देशभक्ति का, लेकिन वकील साहब ने ये बोला कि अगली बार अपन शहीद स्मारक बना के करेंगे। तो हम चाहेंगे कि उस प्रोग्राम के अंदर कम से कम आसपास के 100 गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हों, बाबू सिंह जी राठौर साहब के सानिध्य में वो प्रोग्राम हो। और वो तब होगा जब यहाँ पर एक भव्य शहीद स्मारक अपन बना पाएंगे। ऐसे में आपसे उम्मीद रखता हूँ और आज उपस्थित सभी ग्रामीण से भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दें, जिससे शहीद परिवार को लगे कि ये सारे ग्रामीण हमें यहाँ पे किसी प्रकार के राजनीतिक पक्ष पार्टी को छोड़ के यहाँ पे बताना है। अब मैं निवेदन करूंगा शहीद गंगाराम जी के भ्राता मुलाराम जी से कि आप हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द आभार व्यक्त करें।
सिर्फ हम तो यही जानते हैं, हम हिंदुस्तानी, ये हमारी पहचान है।